हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे अनुसूचियाँ। क्या दोस्तों? अनुसूचियाँ। तो हमारे वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो लिखेंगे वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और संविधान जब निर्माण हुआ था दोस्तों, तो कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी दोस्तों? तो 8 अनुसूचियाँ थी। तो संविधान जब निर्माण हुआ तो 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। कितनी अनुसूची जोड़ी गई? तो 8 से 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब पहला अनुसूची। तो देखेंगे कि पहला अनुसूची क्या है। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ होगा। क्या दोस्तों? तो भारत राज्यों का संघ होगा। पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुसूचित पूछे या अनुच्छेद पूछे या भाग पूछे, तीनों में क्या होता है? भारत राज्यों का संघ होता है, पहला में। अब दूसरा में देखेंगे, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है और सभी हैं, तो उनके पदाधिकारियों का वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। दूसरे में क्या कहा गया है दोस्तों? तो वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। पहले भारत राज्यों का संघ हो जाएगा, तो दूसरे में क्या होगा? पदाधिकारी होंगे, उनके क्या होंगे? वेतन निश्चित किया जाएगा। इसके बाद तीसरा में क्या है दोस्तों? तो तीसरा में हम देखेंगे, तीसरा में जितने पदाधिकारी जब होंगे तो उनका क्या होगा? शपथ, यानी उनका शपथ ग्रहण होगा। तो शपथ 3 है शपथ, तो इसलिए 3 हम याद कर लेंगे। चौथा में क्या होगा दोस्तों? तो चौथा में होगा आपका राज्य सभा के बारे में। क्या दोस्तों? राज्यसभा के बारे में सीटों का आवंटित करना। और इसके बाद चौथा में आ जाएंगे, चौथा हो गया। पांचवा में आ जाएंगे, तो पांचवा में क्या है दोस्तों? एससी तथा एसटी के प्रशासन के बारे में कहा गया है। क्या दोस्तों? एससी तथा एसटी के बारे में के प्रशासन के बारे में अनुसूचियाँ 5 में कही गई है। इसके बाद छठवां में आएंगे, छः में, तो छठवां में होगा ATMM। ATMM का मतलब क्या होता है? अ से असम, उसके बाद ती से त्रिपुरा, इसके बाद म से मेघालय, इसके बाद यम से एक मिजोरम। मिजोरम के प्रशासन के बारे में कहा गया है। इनके बारे में कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन के बारे में कहा गया है। इसके बाद आ जाएंगे अगला, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियाँ। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है। जैसे
राज्य का क्या शक्ति है, राज्य के अंतर्गत क्या आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या आता है, इसके बारे में हमारे अनुसूची 7 में कही गई है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है। तो इसके लिए कितनी सूची है, तो 3 सूची है। कौन कौन से दोस्तों, पहला राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला जो है राज्य सूची है, दूसरा जो है संघ सूची है, तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची का मतलब ये है कि राज्य जो है कानून को पारित कर सकता है। संघ सूची का मतलब यह किसी बारे में कानून लागू कर सकता है, यह यानी केंद्र सरकार कर सकता है। संघ सूची में केंद्र सरकार कर सकती है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे 8वां अनुसूची में क्या कहा गया है। तो 8वीं अनुसूची में यह कहा गया है राजभाषा, जो हमारे भाषा के बारे में कहा गया है। राजभाषा के बारे में कहा गया है किसमें, 8वीं अनुसूची में। अब 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि अधिग्रहण, क्या दोस्तों, भूमि अधिग्रहण के बारे में 9वीं अनुसूची में कहा गया है। और भूमि अधिग्रहण यह कब जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन और 1951 में। क्योंकि हमारे पास पहले क्या थी, संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अब कितनी बढ़ गई है, 4। तो कब बढ़ा है और कौन सा संशोधन में बढ़ा है, इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण बढ़ा है 9वीं अनुसूची में और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसके बाद 10वां देखेंगे क्या है अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल, क्या दोस्तों, दल बदल। जो दल बदल है वह कब जोड़ा गया था, तो दल बदल जो है 1985 में, दल बदल 1985 में 92वां संविधान संशोधन में, 92वां संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों, तो दल बदल का कानून जो है 1985 में 92वां संविधान संशोधन में। और दल बदल का मतलब ये होता है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना। अब आ जाएंगे 11वां अनुसूची, क्या कहा गया है दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह हमारी 11वीं अनुसूची में, और कब जोड़ा गया, 1993 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और एक लास्ट है 12वां अनुसूची। तो 12वां अनुसूची जो है शहरी विकास क्षेत्र से संबंधित है। तो यह कब जोड़ा गया था,
तो यह भी 1993 में और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो अब देखेंगे दोस्तों, तो यह हो गया। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं कि अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हैं और पहले कितनी थी 8। कितना जोड़ा गया है 4। तो हम देखेंगे कि जो पहली अनुसूची है वो किसके बारे में बताया गया है दोस्तों, तो भारत राज्यों का संघ होगा। पहली अनुसूची जो है भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी जो अनुसूची है जो पदाधिकारी होते हैं उसके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो अनुसूची है दोस्तों, तो यह शपथ के बारे में बताया गया है। और चौथा जो अनुसूची है वो राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और पांचवा जो अनुसूची है एससी तथा एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया है। एटीएमएम, छठवां में एटीएमएम। एटीएमएम का मतलब असम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय और एम से मिजोरम के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवां जो अनुसूची है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है। अब 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। कोई भी कानून पारित होता राज्य सूची में राज्य सरकार कर सकती है और संघ सूची में केंद्र सरकार कर सकती है और समवर्ती सूची में दोनों अपना कानून कर सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में ज़्यादा केंद्र सरकार की मांग होती है। राजभाषा में जो होता है यानी 8वीं अनुसूची में राजभाषा के बारे में बताया गया है। भूमि अधिग्रहण जो है 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, क्योंकि 8 तो पहले जो डाला गया था हमारे संविधान में और 4 जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया है यह पूछ सकता है। तो 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है दोस्तों। और दल बदल का कानून 1985 में 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है दोस्तों। और उसके बाद शहरी यानी 12वां संविधान संशोधन शहरी विकास क्षेत्र से संबंधित है। 1993 में 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तब दोस्तों यह देखते हैं कि जो भाषा हमारी जोड़ी गई थी राजभाषा, पहले हमारा 14 भाषा थी। क्या 14 भाषा थी, भारत की राजभाषा 14 थी। लेकिन कितना जोड़ा गया है 8 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा पूरा 22 भाषा। 22 भाषा का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। और पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। पहली भाषा सिंधी। तो राजभाषा जो है 14 + 8 यानी 22 भाषा हो गया। थैंक दोस्तों।